आज 3 दिसंबर 2019 को जो लाइव रात्रि 9 बजे होना था, किसी कारण से वह विलम्ब से शुरू हो रहा है। इसके लिए परमधाम स्टेशन आप सभी से क्षमा प्रार्थी है। हम जीवन में अपने इष्ट भगवान ईश्वर अल्लाह गॉड खुदा रब के लिए जो भी करते हैं, कभी हम उस पर इस प्रकार से विचार नहीं करते कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं, चाहे वह भक्ति का हो, पूजा पाठ इबादत का हो, तो उसमें हमें तरक्की मिल सकती है, उसका एक सुखद परिणाम प्राप्त हो सकता है। तो इसी के लिए परमधाम स्टेशन परमपिता के आदेश से आप सभी तक पहुंच रहा है और परमधाम स्टेशन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आप सभी को सादर प्रेम से आमंत्रित किया जाता है, इसलिए नहीं कि यहाँ से किसी प्रकार का कोई लालच छुपा हुआ है, इसलिए नहीं कि आपसे सम्मान चाहिए, केवल आप परमपिता से प्रेम करें, आपकी भक्ति इबादत को एक सार्थक दिशा प्राप्त हो, जिससे यदि मान लीजिए हम एक कदम किसी रास्ते की ओर बढ़ाते हैं, तो उस रास्ते पर जो भी होता है वह प्राप्त होता रहता है। लेकिन एक भक्ति मार्ग का ही रास्ता ऐसा है कि प्राप्त तो जो होता है उसके विषय में क्या कहा जाए, लेकिन ऐसा कुछ प्राप्त नहीं होता जिसको प्राप्त करने के बाद कुछ प्राप्त करने की या उस राह पर चलने की आवश्यकता ही ना हो। आज परमधाम स्टेशन जितना भी इस राह में कार्य कर रहा है, वह केवल और केवल परमपिता के आदेश से जीवात्माओं के कल्याण हेतु परमपिता के दिव्य संदेश आप सभी तक पहुंच रहे हैं, ताकि आप जहां अपनी समझ हासिल कर सकें, अपने जीवन के लक्ष्य की समझ हासिल कर सकें, इस जीवात्मा के मूल की समझ हासिल कर सकें, वहीं संसार में व्याप्त घोर अंधकार से भी अपने आप को बचा सकें, अपने आप को अज्ञानता से बचाकर उस रोशनी में ला सकें जहाँ पर सब कुछ स्पष्ट नज़र आ जाता है। वहीं अपने इस जीवन की कीमत भी प्राप्त कर सकें, भ्रष्टाचार से भी अपने आप को मुक्त करा सकें, क्योंकि इस राह में भ्रष्टाचार का उत्पन्न हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये बहुत साधारण सी बात है। कहते हैं जब कोई इंसान तरक्कियों के रास्ते पर जाता है तो उसकी आलोचना करने वाले आ ही जाते हैं, उसको नीचा दिखाने वाले, उसके हौसले को तोड़ने वाले, मनोबल को कमज़ोर करने वाले आ ही जाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर भी जब इंसान परमपिता की राह में, चाहे वो भक्ति हो, इबादत हो, पूजा हो, पाठ हो, प्रेयर हो, प्रार्थना हो, अर्थात कोई भी रास्ता अपने इष्ट के लिए जब अपनाता है
तो उसके मनोबल, उसके आत्मबल को कमज़ोर करने के लिए यहाँ से माया के प्रति जो इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, चाहे वो माया प्राप्ति की हो, चाहे किसी सम्मान की प्राप्ति की इच्छा हो, तो ये भी उसी प्रकार से कार्य करते हैं जिस प्रकार से कोई व्यक्ति जब ऊंचाइयों को छूता है तो उसके मनोबल को गिराने वाले भी आ जाते हैं। इसी प्रकार से जब जीव आत्मा इस राह में परम पिता की ओर को बढ़ती है तो फिर यहाँ काम क्रोध जैसे भी आ जाते हैं इसका मनोबल कमज़ोर करने के लिए। माया के प्रति लालसाएं, इच्छाएं ये सब आ जाती हैं। वो क्यों आती हैं, इसके पीछे का कारण समझने की कोशिश करते हैं। ये परमपिता के आदेश से आप सभी तक बातें पहुंचती हैं। ये साधारण बात नहीं है, ये दिव्य शक्तियों से भरी हुई, दिव्य गुणों से भरी हुई परमपिता की दिव्य रोशनी है जो आपको संसार में व्याप्त अंधकार से बचाने के साथ साथ आपको आपके जीवन का लक्ष्य केवल बताना ही नहीं है, आप तक पहुंचाना भी है और आपको उस लक्ष्य तक लाना भी है। तो साधारण नहीं है और एक ठोस मजबूत आधार है। हम जितने भी संसार के दिए हुए कार्य करते हैं, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, खुदा, रब, निराकार, परमात्मा, परमेश्वर, भगवान अर्थात परमपिता के लिए संसार के दिए हुए हम जितने भी कार्य करते हैं उसमें हमारी श्रद्धा, आस्था, विश्वास, प्रेम सब चलता है, कमी नहीं होती। कमी कहाँ होती है, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारी जो वास्तव में कमी होती है वो ये होती है कि ये माया उसको पहचान लेती है कि ये सब एक आडंबर है, ये सब इसके द्वारा किया जा रहा एक नाटक है। और ये सब जब जान जाती है ये माया, तो फिर मान सम्मान की, माया के प्रति लालसाओं की, इच्छाओं की, वहीं पर काम क्रोध जैसी ऐसी शक्तियाँ जो वास्तव में हमारे द्वारा की जा रही क्रियाओं से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। चूँकि मन माया का बना हुआ है, इसलिए मन ही के द्वारा ये सब क्रियाएं की जाती हैं और ये माया किसी न किसी रूप में इस मन पर आसानी से अपना कब्जा कर लेती है, जिसके कारण संसार में फिर तमाम प्रकार के रहस्य खुलते हैं। फिर वो भी सामने आते हैं जो वास्तव में नहीं आने चाहिए। ऐसे ऐसे काम उनके द्वारा बाहर आते हैं, पर्देफाश होते हैं, जहाँ पर वो श्रद्धा, प्रेम, विश्वास की नावों में बैठकर परमपिता के प्रेमी चल रहे होते हैं। जब वो नाव डूबती है तो वो भी सोचते हैं कि परमपिता संसार में है ही नहीं, क्योंकि जिनके भरोसे हम आए थे वो भी कहीं ना कहीं इस माया के शिकार हो रहे हैं। क्योंकि वो जो धर्म ग्रंथों का पढ़ना पढ़ाना है, वो जो एक दूसरे के द्वारा बैठाए गए हैं, तो वही कि माया जानती है और अपनी शक्तिशाली शक्तियों के द्वारा उस
परमपिता का जो अनुयायी दिखाई देता है उसको भ्रमित कर देती हैं, क्योंकि मजबूत आधार नहीं है, नाम का सहारा है और नामी को प्रकट करने के तरीके हैं, चाहे वो प्रकट कभी कर पाए हों या ना कर पाए हों, या उनके अनुयायियों ने कभी परमपिता के विशाल रूप को देखा हो। केवल कह देने से बात नहीं बनती, केवल परमपिता के बारे में बातें करने से काम नहीं चलता। यदि रोटी की बात करें तो आटा है, पानी है, गेहूँ थी, चक्की थी और इसके बाद में इसको गूंदा गया, आटे को रोटी तैयार की गई। बस यही कहते रहे। रोटी सामने ना हो, उसका सेवन ना हो तो भूख नहीं मिटती। इसी प्रकार से परमपिता के विषय में बात करने से इस जीवात्मा का कल्याण नहीं होगा, इसकी भटकन मिटने वाली नहीं है। जिस प्रकार से रोटी का सेवन जरूरी है, उसी प्रकार से परमपिता को धारण करना भी आवश्यक है। और धारण ये जीव नहीं करती, ये शरीर नहीं करता है, ये जीवात्मा करती है। और ये तब करती है जब मैं गुणों के परमपिता की उपस्थिति का एहसास हो जाए, और उस स्थिति में आकर जब जीवात्मा धारण कर लेती है, ये कार्य तब होता है। यहाँ से धर्म अभी इन बातों की जगह कोई मंत्र बोल दिए जाए, कोई जाप दे दिया जाए, माला दे दी जाए, कोई टीका लगा दिया जाए, कोई वस्त्र उड़ा दिया जाए, या कोई इत्र छिड़क दिया जाए, या माला पहना दी जाए, तो आइए देखते हैं क्या बातें होती हैं उसमें। यदि मंत्र हम जानते हैं, धर्म ग्रंथों के, वेदों शास्त्रों के मंत्र कलमे जानते हैं, बाणियाँ जानते हैं, पढ़ते हैं, ये तो शारीरिक अवस्था में रहकर शारीरिक क्रियाएं हो गई। कहाँ आत्मिक अवस्था में पहुँचे, कहाँ फिर आत्मिक क्रियाएं हुई, आत्मिक भाव आए, फिर परम पिता की उपस्थिति कहाँ। वास्तव में तो हमने यूँ तो परम पिता को, संसार के मालिक ईश्वर अल्लाह गॉड खुदा को कोई मार नहीं सकता, कोई असर होता ही नहीं, लेकिन हमने अपने इस रूप से मार रखा है। कैसे मार रखा है? क्योंकि संसार में उपस्थित परम पिता का जिक्र बड़े बड़े ऊंचे स्टेजों से, धर्मशास्त्रों के माध्यम से बड़े बड़े बुद्धिजीवी करते हैं, लेकिन जब बात आती है कि परम पिता की, तो फिर वही ऊपर वाला। कैसे विश्वास किया जाए कि ऊपर वाला आपके कहने से ऊपर वाला हो जाएगा, या होगा भी नहीं होगा, आपने भी सुना और कह दिया। तो इस प्रकार से एक भ्रम हो गया। ये जब मन ही नहीं माना तो यह आत्मा कैसे स्वीकार करे। आइए, ये जीवात्मा अपनी दौलत को बखूबी पहचानती है, जानती है, और ये तो एक हमारा मन होता है जो हमें उलझाए रहता है। जब परम पिता की उपस्थिति का पता इस जीवात्मा को चलता है, तो फिर मन नहीं उलझता, मन किनारा कर जाता है, एक चोर की भांति एक साइड हो जाता है, क्योंकि अब दोनों शक्तियां सामने हैं। अब इनकी आवश्यकता नहीं है मन की, और जो इस मन के साथ खेल खेल रही है ये माया, इसको बहला रही है, इसका भी वजूद समाप्त हो जाता है। फिर वो रोशनी स्थापित होती है, जीव के अंदर के अंधकार समाप्त हो जाता है, और आत्मा को ललक उठती है, जिज्ञासा होती है, प्राप्त करने की दृढ़ इच्छा होती है। आज पहले भी एक बात आ चुकी है
कि आप संसार के कहने से जितने सामर्थ्य आपका है आप करते हैं, श्रद्धा प्रेम विश्वास के साथ सब कुछ करते हैं, लेकिन परम धाम स्टेशन ने कभी किसी चीज़ की मांग नहीं की है। परम पिता का कोई आदेश नहीं है, इसलिए कोई मांग नहीं है। लेकिन हम देखें हम क्या करते हैं। क्या परम पिता के लिए हम इतना भी नहीं कर सकते कि अपने अंदर उन इच्छाओं को जन्म दें जो परम पिता की प्राप्ति का कारण बने। परम पिता के दिव्य संदेशों को पढ़ें ताकि ये परम पिता के दिव्य संदेशों का संग करके परम पिता के काबिल बन जाए। जिस मन ने हम पर कब्जा किया हुआ है और मन के द्वारा जिन शक्तियों ने कब्जा किया हुआ है, अर्थात सीधी भाषा में काम क्रोध मद लोभ अहंकार जैसी शक्तियों ने हम पर कब्जा किया हुआ है, तो क्यों ना ऐसी शक्तियों से बचा जाए। इसलिए परम धाम स्टेशन आप सभी से कहता है कि यदि हमने आज तक जितना भी कुछ किया है तो क्यों ना आज हम वो कार्य करें जिससे हम परम पिता के काबिल बन सकें, परम पिता की प्राप्ति कर सकें। और ये मनुष्य जीवन साधारण नहीं है, इसीलिए मिला है। ये बार बार नहीं मिलता, सभी जानते हैं, लेकिन इसमें काम नहीं किया जा रहा जिसके लिए ये मिला है। अपने आप को गुमराह कर रहे हैं। काम क्रोध मद लोभ अहंकार, यही 5 गुण ऐसे हैं जो इस पूरी जिंदगी का कहते हैं आनंद लूट जाते हैं। जो मनुष्य शरीर में रहकर इस जीवात्मा को परम पिता का आनंद प्राप्त होना था, उसको ये लूट कर ले जाते हैं और बदले में क्या दे जाते हैं? 84 लाख भवसागर की यात्राएं जो दुखों से भरी हैं, कष्टों से भरी हैं, वो आप सभी तक पहुंचाई भी गई हैं कि आज गुलामी की ज़िंदगी नहीं है, परम पिता को प्राप्त करने की बेला है, परम पिता को जानने का अवसर है। पूजा पाठ भक्ति इबादत का नहीं है, ये प्रेम का है। परम पिता को धारण करके परम पिता से प्रेम करने का है, परम पिता से योग करने का है, परम पिता का उपयोग करने का है। ये वो समय है, ये वो शरीर है जिसके द्वारा किया जा सकता है। लेकिन क्या करते हैं? केवल उस शरीर के लिए सब कुछ करते हैं जो आज तो है कल भरोसा नहीं, लेकिन उसके लिए नहीं करते जो सत्य है, हमेशा रहने वाली है, उसके लिए गंभीर ही नहीं है। इस मन के कहने पर हम दूसरों को दुख देते हैं, दूसरों को परेशानी देते हैं, दूसरों को दर्द देते हैं, और वास्तव में वो दर्द उनको नहीं, इस जीवात्मा का कारण बनता है, इस जीवात्मा के भटकन का कारण बनता है। क्या हम संसार में जो कुछ कर रहे हैं, चाहे वह भक्ति मार्ग में हो या फिर माया की शक्ति की को प्राप्त करने के मार्ग में हो, दोनों ही तरीके हमारे व्यर्थ हैं। दोनों ही रूप से हमारी सांसें बिल्कुल व्यर्थ में जा रही हैं, लुट रही हैं, कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। यदि मानते हैं आप प्राप्त हो रहा है तो ठहर जाइए, उसको प्राप्त करने की कोशिश ना कीजिए। फिर देखिए संतुष्टि होती है या फिर एक कमी होती है। अगर कमी हो रही है तो समझ लीजिए कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है, और अगर संतुष्टि हो गई है तो समझ लीजिए प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ होना था वो हो गया, अब जीवन रहे या ना रहे। तो इस अवस्था में कब आया जा सकता है?
जब एक ऐसी शक्ति